दो दो बेटियां दे दी तुमने, एक बेटा भी नहीं दे सकी। मुझे ऐसी पत्नी की ज़रूरत नहीं। इसमें मेरा क्या दोष है? बेटी या बेटा मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो भगवान की मर्ज़ी है। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, अभी के अभी अपनी बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। एक गांव में माधवी नाम की एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की रहती थी। उसकी दो छोटी छोटी बेटियां थीं जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थीं। माधवी तीसरी बार माँ बनने वाली थी, लेकिन इस बार उसके दिल में खुशी के साथ एक अनजाना सा डर भी था। वो अक्सर चुपचाप अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करती, हे भगवान, इस बार सब ठीक करना, मुझे बेटा ही देना। उसका पति हर्ष भी उसी घर में रहता था। वो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा बार बार उठती थी। वो अक्सर माधवी से कहता, इस बार मुझे बेटा चाहिए। ये शब्द सुनकर माधवी चुप हो जाती। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखती थी। घर में हर्ष की बूढ़ी माँ कमला देवी भी रहती थीं। वो सब कुछ देखती थीं मगर खामोश रहती थीं। माधवी अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगले दिन माधवी आंगन में बैठी काम कर रही थी। उसकी दोनों बेटियां पास में खेल रही थीं। मगर उसका मन बेचैन था। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी हर्ष अंदर आया और आते ही कठोर आवाज़ में बोला, माधवी, याद रखना, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। ये सुनते ही माधवी के हाथ रुक गए। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ बोली नहीं। कमला देवी ने भी वहीं से कहा, बेटा हो जाए तो ही वंश चलता है। ये सुनकर माधवी का दिल टूट गया। वो चुप रही, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था अगर इस बार भी बेटी हुई तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ दिन बाद हर्ष माधवी को अस्पताल ले गया जांच के लिए। माधवी चुपचाप बैठी थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जांच के समय दोनों चुपचाप डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। माधवी की नज़रें झुकी हुई थीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार भी बेटी है। यह सुनते ही माधवी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। हर्ष का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गया। माधवी भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते भर दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। माधवी का दिल टूट चुका था और हर्ष के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वो घर पहुँचे तो हर्ष गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोला, मुझे बेटा चाहिए था और तुम फिर से बेटी लेकर आ रही हो। माधवी ने रोते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरे बस में नहीं है, ये भगवान की मर्ज़ी है। तभी कमला देवी भी बोल उठी, बस बहुत हो गया, हमारे घर को उत्तराधिकारी चाहिए, बेटियां नहीं। ये सुनते ही हर्ष ने गुस्से में फैसला सुना दिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। माधवी जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हर्ष, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? लेकिन हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, निकल जाओ यहाँ से। माधवी ने आखिरी बार उस घर को देखा, अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल गई। माधवी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपने मायके पहुंची। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, उसकी बूढ़ी माँ शांति देवी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माधवी खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शांति देवी एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गईं। उनके चेहरे पर चिंता छा गई। निकाल दिया? लेकिन क्यों बेटी? माधवी रोते हुए बोली, वो चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन माँ, ये तो भगवान के हाथ में है, मैं क्या करती? ये सुनकर शांति देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने माधवी को गले से लगा लिया। धीरज रखो बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, वही सब ठीक करेगा। माधवी अपनी माँ के सीने से लगकर रोती रही। उसका दर्द खामोशी से बहता रहा। अब माधवी अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जब अपनी दोनों बेटियों को देखती तो ख़ुद को मजबूत कर लेती। उसने घर बैठकर सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे आसपास की औरतें अपने कपड़े सिलवाने उसके पास आने लगीं। उसी से उनका गुजारा चलने लगा। दिन भर वो चुपचाप सिलाई करती रहती।
सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटियों को किसी चीज़ की कमी ना हो। रात को बहुत थक जाती, मगर उसके दिल में एक ही भरोसा होता, भगवान सब ठीक करेगा। इसी आशा के साथ वो हर दिन गुजार रही थी, धैर्य के साथ अपनी बेटियों के लिए। उधर माधवी के जाने के बाद हर्ष का घर सोना हो गया था, लेकिन उसके दिल में अब भी बेटे की इच्छा बाकी थी। एक दिन कमला देवी ने साफ शब्दों में कहा, हर्ष, अब समय बर्बाद मत करो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हमें इस घर का वारिस चाहिए। इसी बीच हर्ष के लिए एक रिश्ता आया। एक लड़की भी थी, नंदिनी का रिश्ता। कमला देवी को वो रिश्ता बहुत पसंद आया। जल्दी बात पक्की हो गई। हर्ष ने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में हर्ष की शादी नंदिनी से हो गई। नंदिनी के घर आते ही कमला देवी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। हर्ष भी एक नई उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने लगा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखना बेटा, इस बार हमारी बहू हमें बेटा ही देगी। हर्ष ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे उसे भी यही विश्वास हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गांव में ये बात तेज़ी से फैल गई कि हर्ष ने माधवी को उसकी दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है। गांव की औरतें ये सुनकर दुखी हो गईं। कितनी अच्छी थी माधवी, बिना गलती के इतना सब सह लिया। उसके भाग्य का दर्द हर किसी की ज़ुबान पर था। माधवी अब अपनी माँ के साथ चुपचाप ज़िंदगी जी रही थी। हालात मुश्किल थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। वो दिन भर मेहनत करती अपनी बेटियों के लिए। कुछ औरतें उसकी हालत देखकर जाते जाते थोड़े ज़्यादा पैसे उसके हाथ में रख जातीं, ये सोचकर कि वो अकेली है और उसका कोई सहारा भी नहीं। माधवी हर बार चुपचाप वो पैसे ले लेती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। समय बीतता गया और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। अब उनके हालात पहले से अच्छे होने लगे थे। एक दिन अचानक माधवी को तेज़ दर्द हुआ। वो दर्द से कराह उठी और पेट पकड़कर बैठ गई। शांति देवी घबरा गई। क्या हुआ बेटी? माधवी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। माँ, पेट में बहुत दर्द है, दर्द हो रहा है। ये सुनते ही शांति देवी घबरा गई और तुरंत गांव की दाई को बुलाने दौड़ी। कुछ ही देर में दाई घर पहुंच गई। माधवी को अंदर कमरे में ले जाया गया। बाहर शांति देवी दरवाजे के पास बेचैनी से खड़ी रहीं। हर पल उनके लिए भारी था। कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। दाई बाहर आई। शांति देवी ने घबराकर उसकी ओर देखा। दाई मुस्कुराई और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को सीने से लगा लिया। अंदर माधवी लेटी हुई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, तेरा धन्यवाद। माधवी अपने बेटे को गोद में लेकर देर तक बैठी रही। उसकी आंखों में सुकून भी था और खुशी भी। उसकी दोनों बेटियां, काव्या और पायल, जो अब 3 और 4 साल की हो चुकी थीं, हैरानी से बच्चे को देख रही थीं। काव्या ने मासूमियत से पूछा, माँ, ये कौन है? माधवी मुस्कुराई, उन्हें पास बैठाया और बोली, बेटा, ये तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही दोनों बच्चियों के चेहरे खिल उठे। वो धीरे धीरे बच्चे के पास आईं और उसे प्यार से देखने लगीं। घर में एक नई खुशी आ गई थी, हंसी, मुस्कान और सुकून। और इस तरह माधवी अपने तीनों बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी जीने लगी, धैर्य और पीड़ा के बाद मिली इस खुशी के साथ। दूसरी ओर हर्ष के घर में समय तो बीत रहा था, मगर सुकून ख़त्म हो चुका था। कई महीने गुजर गए, लेकिन नंदिनी के यहाँ कोई खुशखबरी नहीं आई। कमला देवी की आंखों की चमक अब चिंता में बदल चुकी थी। वो अक्सर चुपचाप बैठी रहती, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। हर्ष भी अंदर ही अंदर टूटने लगा था। जिस इच्छा के लिए उसने सब कुछ किया था, वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। वो कभी नंदिनी को वैद्य के पास ले जाता, तो कभी डॉक्टर के पास, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटता। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ना खुशी थी, ना सुकून था, बस इंतज़ार और बेचैनी थी। एक दिन माधवी के गांव की एक औरत, जो हर्ष को भी जानती थी, उसके घर आई। कुछ देर सामान बातें होती रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, माधवी के यहाँ बेटा हुआ है। ये सुनते ही हर्ष जैसे जम सा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। कमला देवी ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो बेटी बताई थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर्ष की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा।
जैसे उसे अपनी हर बात, हर गलती याद आने लगी हो। कुछ देर बाद वो औरत चुपचाप उठकर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी घर का वातावरण भारी ही रहा। हर्ष के दिल पर जैसे एक बोझ बैठ गया था। धीरे धीरे घर का माहौल माहौल और बदलने लगा। अब हर्ष का व्यवहार नंदिनी के साथ कठोर होता जा रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा। एक दिन गुस्से में बोला, तुम तो मुझे एक संतान भी नहीं दे सकती, और मैंने तुमसे क्या उम्मीद की थी। नंदिनी ये सुनकर सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हर्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी बेबसी। उधर माधवी की ज़िंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी। उसकी दोनों बेटियां काव्या और पायल अब 6 और 7 साल की हो चुकी थीं। वो रोज़ स्कूल जाने लगीं और मन लगाकर पढ़ाई करती। माधवी हर सुबह उन्हें खुद तैयार करती, उनके बाल बनाती और भगवान का नाम लेकर उन्हें स्कूल भेजती। काव्या और पायल भी अपनी माँ की मेहनत समझने लगी थीं, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ती ताकि एक दिन अपनी माँ का सहारा बन सकें। घर छोटा ज़रूर था, लेकिन अब वहाँ उम्मीद थी और एक उज्जवल भविष्य की रोशनी भी। दूसरी ओर हर्ष का स्वभाव और कठोर होता जा रहा था। वो हर बात पर नंदिनी पर गुस्सा करता और उसे ताने देता। कमला देवी ये सब चुपचाप देखती रहीं, लेकिन अब उनसे ये सहा नहीं जा रहा था। घर का सुकून खत्म हो चुका था। वो हर समय चिंता में रहने लगी। इसी दुख और तनाव में एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हर्ष अपनी माँ की अर्थी के पास बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नंदिनी भी एक और खड़ी चुपचाप रो रही थी। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। शाम को जब हर्ष घर लौटा तो चुपचाप बैठ गया। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था, माँ पोते को देखने की इच्छा मन में लिए ही चली गई। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। काश मैंने माधवी को नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन हर्ष गुस्से में नंदिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में भरा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। वो कठोर स्वर में बोला, तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी, उसी बेटे के दुख में मेरी माँ भी चली गई। नंदिनी ये सुनकर काँप गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हर्ष ने बिना रुके कहा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, निकल जाओ इस घर से बाहर। ये सुनते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगे। वो रोते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन हर्ष का दिल पत्थर बन चुका था। उसने नंदिनी की ओर एक बार भी नहीं देखा। नंदिनी ने चुपचाप अपने कपड़े समेटे, एक छोटा सा बैग उठाया और आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल गई। गांव की सुनसान गली में वो अकेली चलती रही। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। आखिरकार वो अपने घर की तरफ बढ़ गई, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए। अब हर्ष दिन भर घर में ही पड़ा रहता, चारपाई पर लेटा हुआ छत को खाली नज़रों से देखता रहता। ना उसे किसी काम की सुध थी, ना किसी से बात करने का मन। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो गहरे अकेलेपन और दुख में डूब चुका था। गांव वाले उसे दया भाव से देखते, कोई कभी खाना दे जाता तो कोई हालचाल पूछ जाता। लेकिन हर्ष के दिल में बस एक ही बात रह गई थी, काश मैंने माधवी को घर से नहीं निकाला होता। यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। समय तेज़ी से बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। काव्या और पायल अब जवान हो चुकी थीं। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और डॉक्टर बन गईं। अब दोनों एक अच्छे अस्पताल में काम करने लगी थीं। उनकी मेहनत रंग लाई थी और उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। माधवी हर दिन भगवान का धन्यवाद करती। उसकी आंखों में अब सुकून था, वही सुकून जो सालों के धैर्य के बाद मिलता है। उसका छोटा बेटा आरव, जो अब 15-16 साल का हो चुका था, वो भी स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। माधवी ने गांव में ही अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया था। अब वो पहले जैसी मजबूर औरत नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच शांति देवी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गई थी। माधवी को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उसने धैर्य के साथ ज़िंदगी को जीना सीख लिया था। गांव वाले जब माधवी की बेटियों की सफलता देखते तो आपस में कहते, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं,
लेकिन देखो माधवी की बेटियों को, यही बेटियाँ आज उसका सहारा बन गई हैं। सच ही कहा है, बेटियाँ बोझ नहीं होती, भगवान का आशीर्वाद होती हैं। अब हर्ष 60 साल का हो चुका था। वो कमज़ोर और बीमार हालत में चारपाई पर पड़ा रहता था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गांव वाले जब उसे देखने आए तो उसकी हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे सहारा दिया और अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसे बेड पर लिटाया गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर उसके पास आई। वो काव्या थी। काव्या ने कोमल आवाज़ में पूछा, बाबा जी आपको क्या तकलीफ़ है? हर्ष ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, बस अकेला हूँ, कोई अपना नहीं है। ये सुनकर काव्या का दिल पिघल गया। उसने हर्ष को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत करें, हम आपका इलाज मुफ्त में करेंगे। हर्ष ने थकी हुई आंखों से उसे देखा, जैसे बरसों बाद किसी ने उससे प्यार से बात की हो। काव्या ने चुपचाप उसका इलाज शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि वो उस आदमी का इलाज कर रही है जो उसका अपना पिता है। और हर्ष भी इस सच्चाई से अनजान था कि उसके सामने खड़ी डॉक्टर उसकी अपनी बेटी है। कुछ दिन बीत गए। हर्ष की हालत अब पहले से ठीक होने लगी थी। वो अभी भी कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे संभल रहा था। एक दिन उसने काव्या को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो धीमी आवाज़ में बोला, बेटा तुमने मेरे लिए जो किया मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। काव्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है बाबा जी, हमें घर में यही सिखाया गया है कि ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हर्ष कुछ देर चुप रहा, जैसे इन बातों ने उसके दिल को छू लिया हो। कुछ दिनों बाद हर्ष अस्पताल से घर लौट आया। घर में घुसते ही वो चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूना घर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वो सिर झुकाकर खुद से कहने लगा, मुझे माधवी के पास जाना चाहिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी, मेरी बेटियां जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा। फिर उसने सोचा, मरने से पहले उनसे माफ़ी मांग लूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन एक फ़ैसला कर लिया। अगली सुबह हर्ष कांपते कदमों से माधवी के गांव की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। आंखों में पछतावा था और दिल में डर। गांव के पास पहुंचकर उसने एक आदमी से पूछा, भाई माधवी का घर कहाँ है? उस आदमी ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो सामने जो बड़ा सा घर दिख रहा है वही माधवी देवी का घर है। हर्ष ने नज़र उठाकर देखा, सामने एक बड़ा और सुंदर घर खड़ा था। ये देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। फिर धीरे धीरे चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा और कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक लड़का खड़ा था, आरव। आरव ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी आप कौन हैं, क्या काम है? हर्ष के होठ कांपने लगे। वो मुश्किल से बोला, बेटा क्या ये माधवी का घर है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी बाबा जी यही है। फिर आरव ने जिज्ञासा से पूछा, आप उन्हें कैसे जानते हैं, वो आपकी क्या लगती हैं? हर्ष कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आरव ने सहजता से कहा, बाबा जी मैंने पूछा मेरी मम्मी को आप कैसे जानते हैं? ये सुनते ही हर्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जिसे थम गया हो। वो कांपती आवाज़ में बोला, बेटा अपनी माँ को बुला दो। आरव अंदर चला गया। माँ बाहर कोई बाबा जी आपको बुला रहे हैं। हर्ष दरवाजे पर खड़ा सांस रोके इंतज़ार करता रहा। कुछ ही पल बाद माधवी बाहर आई। जैसे ही उसकी नज़र हर्ष पर पड़ी वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर माधवी कांपती आवाज़ में बोली, हर्ष। हर्ष ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माधवी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसके शब्दों में सालों का दर्द था। अब क्यों आए हो? जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? जब मैं अपनी बच्चियों के साथ दर दर भटक रही थी तब तुम कहाँ थे? हर्ष की आवाज़ टूट गई। मैं तुम्हारा दोषी हूँ माधवी, मैंने तुम्हें, अपनी बेटियों को, सबको खो दिया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माधवी, मैं बहुत पछता रहा हूँ। माधवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने अपनी बेटियों को बोझ समझकर ठुकरा दिया था। हर्ष चुप खड़ा रहा, सिर झुका हुआ था, आंसू लगातार बह रहे थे। मैं बस मरने से पहले तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता था। दरवाजे पर गहरी खामोशी छा गई। तभी आरव ने पीछे से आकर पूछा, माँ ये बाबा जी कौन है?
माधवी ने गहरी सांस ली और आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। इतने में काव्या और पायल भी घर आ गई। जैसे उन्होंने हर्ष को देखा वो चौंक गई। काव्या बोली, ये तो वही बाबा जी हैं जिनका हमने अस्पताल में इलाज किया था। दोनों ने माँ की ओर देखा। माँ ये कौन है? माधवी ने धीमी आवाज़ में कहा, ये तुम्हारे पिता हैं। ये सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हर्ष कांपती आवाज़ में बोला, बेटियों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम सबका दोषी हूँ। काव्या ने धीरे से कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये हमारे पिता हैं। पायल ने भी कहा, भगवान भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। आरव ने भी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ पापा को माफ़ कर दो। माधवी कुछ पल चुप रही। आंसू बहते रहे। फिर उसने गहरी सांस ली और हर्ष की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये सुनते ही हर्ष फूट फूट कर रो पड़ा। काव्या और पायल आगे बढ़ीं। उन्होंने हर्ष को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे घर के अंदर ले गईं। उस दिन के बाद वो सब एक ही छत के नीचे रहने लगे। घर में फिर से सुकून लौट आया और समय ने ये साबित कर दिया, बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि समय आने पर वही सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।